राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। जब जब धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आसक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है।
किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है, जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा।